गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे कि जब अन्नमय कोश जागृत हो जाता है तब हमको उसके क्या प्रतिफल मिलते हैं। हम जो भी साधनाएं करते हैं उनका प्रतिफल हमको हमारे जब ये कोश जागृत हो जाएंगे तभी मिलेगा। इसलिए आप ये 5 कोशों की साधनाओं की वीडियो जरूर देखा करें। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि जीवन के संपूर्ण विकास के लिए अन्नमय कोश की शुद्धि और पुष्टि को बहुत महत्व दिया गया है। भौतिक प्रगति हो या आध्यात्मिक प्रगति हो, दोनों के लिए ही अन्नमय कोश को बहुत उपयोगी ठहराया गया है। योग साधनाओं में अन्नमय कोश की साधना को बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला है और उसके अनेक लाभ और सिद्धियों का भी उल्लेख है। इसके द्वारा ही योगी आरोग्य तथा शरीर संस्थान पर अद्भुत अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इच्छानुसार शरीर को गर्म या ठंडा रखना, ऋतुओं के प्रभाव से अप्रभावित रहना, शरीर की ऊर्जा पूर्ति के लिए आहार पर आश्रित न रहकर उसे सीधे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त कर लेना, दीर्घ जीवन मिलना, शरीर में वृद्धावस्था के चिन्ह न उभरना, ये सभी उपलब्धियां अन्नमय कोश की साधना पर निर्भर करती हैं। अन्नमय कोश की जागृति से सिर्फ आपको शारीरिक फायदे नहीं होते हैं, बल्कि ये आपके सांसारिक जीवन क्रम में भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। ये उपलब्धियां बहुत हमको आकर्षित भी लगती हैं कि कोई साधु बिना खाए इतने साल से जीवित है, या हिमालय की ठंडे स्थानों पर कैसे कोई योगी बिना गर्म कपड़ों की रहता है और बर्फ़ में नहाता है। आपने कई वीडियोस देखे होंगे, तो हमको ये बहुत आकर्षक तो लगता है, लेकिन ये बहुत ही प्रारंभिक सीढ़ियां हैं अन्नमय कोश की। जब हमारी आत्मिक प्रगति होती है तब ये अन्नमय कोश यदि विकसित नहीं है तो ये हमारे सिद्धि में बाधक बन जाता है और हमको जितना सहयोग इससे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। हमारे अंदर कई दिव्य क्षमताएं साधना करने के दौरान उभरती हैं। उन्हें धारण कर सकने, उनके स्पंदनों को सहन कर सकने का संतुलन बनाए रखना भी बहुत आवश्यक होता है। यही सब बातें यदि आपका अन्नमय कोश विकसित है तो फिर वो सहन कर लेगा, तभी संभव होती हैं ये। क्या आप जानते हैं कि धार्मिक कर्मकांडों से भी बहुत ज़्यादा असर, सबसे अधिक प्रभाव हमारे ऊपर हमारे अन्न का होता है। जिस प्रकार का, जिस स्तर का आहार किया जाता है उसी तरह का हमारा मन बन जाता है। मुहावरा भी है हमारे यहाँ कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। आजकल साधना मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति आहार का उतना ध्यान नहीं देते जितना कि देना चाहिए। फलस्वरूप क्या होता है, उनको तमोगुणी और रजोगुणी प्रकृति की वस्तुएं खाते रहने पर मन का जो उनका मूल स्वभाव है वैसा ही बन जाता है। स्वाध्याय सत्संग में उस पर नियंत्रण तो रहता है, पर जब कभी भीतर से कामना और वासना का प्रबल वेग उठता है तो उस बाह्य नियंत्रण को तोड़कर मनुष्य को दुष्कर्म में प्रवृत्त कर देता है और दुष्प्रवृत्तियां उसकी रुक नहीं पाती। इस कठिनाई का मात्र एक ही हल है कि पथिक अपने आहार पर सबसे अधिक ध्यान दे। स्वाद इंद्रिय पर जो नियंत्रण नहीं कर सकते, शुद्ध आहार की प्राप्ति में जो कष्ट और असुविधा उठानी पड़ती है, उसे सहन कर सकना जिनके वश की बात ना हो, उन्हें योगाभ्यास, आत्मोत्कर्ष, लक्ष्य की प्राप्ति, पूर्ति, स्वर्ग मुक्ति जैसे स्वप्न नहीं देखने चाहिए। अध्यात्म शूरवीरों का मार्ग है। साधना को संग्राम कहा गया है। इसमें षड्रिपुओं के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए घनघोर युद्ध करना पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने धनुर्धर अर्जुन को जिस महाभारत में प्रवृत्त किया है वह वस्तुतः आंतरिक शत्रुओं से लड़ने का ही प्रशिक्षण है। अपनी दुर्बलताओं से लड़ पड़ने का प्रबल पुरुषार्थ किए बिना जीवन मुक्ति की विजय वैजयंती धारण कर सकना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आत्मिक प्रगति का मुख्य माध्यम मन है, वही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन की चंचलता एवं कुटिलता को नियंत्रित करके ही अध्यात्म साधना के मार्ग पर प्रगति होती है और सफलता मिलती है। मन का स्तर खाए हुए अन्न के अनुरूप बनता है। इसीलिए साधना पथ के पथिक को सबसे पहले अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए।
अन्न के स्तर में जितना सात्विकता का समावेश होगा, मन उसी अनुपात से निर्मल बनता जाएगा। छांदोग्य में कहा गया है कि जो अन्न खाया जाता है वह 3 भागों में विभक्त हो जाता है। स्थूल अंश मल बन जाता है, मध्यम अंश रस, रक्त, मांस आदि बन जाता है और सूक्ष्म अंश मन बन जाता है। अन्न की शुद्धता से ही मन की शुद्धता होती है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसे ही उसके देवता भी बनते हैं। गायत्री उपनिषद में कहा गया है, ये यज्ञ वेद पर निर्भर है, वेद वाक पर निर्भर है, वाक मन पर और मन प्राण पर, प्राण अन्न पर निर्भर है। शिव गीता में कहा गया है, इस स्थूल देह से जो कुछ भोजन किया जाता है, पिया जाता है, उसी के कारण लिंग और स्थूल देह में संबंध उत्पन्न होता है, उसी से जीवन धारण होता है। देवी भागवत में भी कहा गया है कि हे राजन, आहार शुद्धि होने पर चित्त की शुद्धि होती है। इस निर्मल चित्त से ही धर्म का प्रकाश होता है। अपनी स्थिति का विश्लेषण करते हुए महर्षि तैत्तिरीय कहते हैं, मैंने ये रहस्य भली प्रकार जान लिया है। मैंने जैसा खाया वैसा ही बन गया। मेरी स्थिति अन्न पर ही आधारित रही है। चाणक्य ने भी बोला है कि दीपक अंधेरा खाता है इसलिए काजल को जन्म देता है। मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसकी क्रिया एवं परंपरा उत्पन्न होती है। योग संध्या में कहा गया है कि उदर के 2 भाग अन्न से पूर्ण करें, यानी 2 भाग तक अन्न को खाएं और 1 भाग को जल से पूर्ण करें और चौथे भाग को वायु के चलने के लिए शेष रखें, ये यानी थोड़ा सा कम खाएं। परिश्रम से उपार्जित अन्न खाकर साधना करने से ही उसकी सफलता होती है। पराया अन्न खाकर योग अभ्यास करने से कर्ता को मिलने वाला फल जो होता है वो अन्नदाता को चला जाता है। इसी प्रकार से यदि वह पाप उपार्जित धन हुआ तो उस पाप से भी अन्न खाने वाले को पापी बनना पड़ता है। इसलिए साधक खुद से उपार्जित जो धन है उससे अन्न को खाए। यदि दान पर ही निर्वाह करना हो तो बदले में लोक सेवा के लिए परिश्रम करके उस ऋण से छुटकारा प्राप्त करे। भजन करने के नाम पर मुफ्त का माल खाते रहने वालों को साधना की सिद्धि नहीं मिलती। प्राचीन काल में योग अभ्यासी ऋषियों का भोजन परम सात्विक होता था। महर्षि कणाद अन्न के दाने बीन कर गुजारा करते थे। पिपलाद का आहार पीपल वृक्ष के फल थे। वन्य प्रदेशों में कंद मूल फल उपलब्ध थे, इसलिए उनके निवास उसी क्षेत्र में होते थे। अब वैसी स्थिति तो नहीं रही, पर जितना कुछ संभव है आहार की सात्विकता और व्यवस्था पर अंकुश रखना साधना की सफलता के लिए बहुत आवश्यक समझना चाहिए। यानी आप कितनी भी साधना कर लें, लेकिन यदि आपका आहार सात्विक नहीं है तो आपको साधना में सिद्धि मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।